अभी हमने पढ़ा अपना क्या बड़ा। अब गुरुदेव बता रहे हैं किसने किसको पकड़ा। कोई कहते हैं कि महाराज जी मेरी तो दीक्षा लेने की बड़ी इच्छा है, परंतु क्या करूं, मुझे यह पत्नी या पति या माता पिता या बेटे बेटी आज्ञा नहीं दे रहे हैं। मैंने दूसरी कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी। जंगल में एक मटका पड़ा था। बंदर ने झांक कर देखा, भूंगड़े पड़े हुए थे। उसको भूंगड़े खाने का बड़ा चाव होता है। हाथ डाला, भूंगड़े से मुट्ठा भरा और भागना चाहा। उसी समय सामने तीर कमान लेकर एक शिकारी खड़ा था। अब भागे कैसे? मुट्ठा तो इस मटके में फंसा लिया। मैंने उस समय उस बंदर को बोध बोध दिया, अरे मूर्ख, इस मटके में तेरा हाथ नहीं फंसा रखा है, तेरा मुट्ठा भूंगड़े का भरा हुआ है, इसलिए वह मुट्ठा निकल नहीं रहा है। भूंगड़े छोड़ और भाग, नहीं तो मारा जाएगा। आपने भी पांच इंद्रियों के भोग रूप भूंगड़े भर रखे हैं मुट्ठी में। भूंगड़े छोड़ो और भागो, परंतु भागे कैसे? पांच इंद्रियों के भोगों में सुख लग रहा है। एक एक इंद्रिय का भोग भोगते भोगते जीव को अनंत काल हो गया। न्यूनतम स्पर्शन इंद्रिय तो रही ही रही। यदि स्पर्शन इंद्रिय का भोग भोगते भोगते अनंत काल हो गया और अब मनुष्य बन करके भी यदि स्पर्शन इंद्रिय का भोग मुख्यता और उसकी सहायता के लिए चार इंद्रियों के भोग भोग रहे हो, तो चार इंद्रियों में भी रसना इंद्रिय का भोग पांचों इंद्रियों की मुख्यता स्पर्शन इंद्रियों को पुष्ट करती है क्या? इस रसन इंद्रिय का रस छूट रहा है, स्पर्शन इंद्रिय के भोग छूट रहे हैं। यदि नहीं समझा, यदि नहीं तो अभी भी समझा ही नहीं कि इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है। जो भी जीव होता है, एक इंद्रिय का भी जीव होता है, तो उसके एक इंद्रिय जो है स्पर्शन इंद्रिय तो उसके होती ही होती। इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं, स्पर्शन, रस, घ्राण, चक्षु और ये कर्णेंद्रिय। सुख कहाँ? सुख आत्मा का गुण है और आत्मा से आभ्यंतर अवलोकन से आत्मशोधन से ही प्रकट होगा। व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति में बाहर सुख नहीं है। सुख आत्मा का गुण है। पांच इंद्रियों के सुख भोग का अनुभव भी पांच इंद्रियां नहीं कर सकती। मन भी अनुभव नहीं कर सकता। उद्गल में अनुभव करने का गुण नहीं है। अर्थात अनुभव करने वाला आत्मा अनुभव नाम का गुण मेरा स्वयं का है। जब तक पांच इंद्रियों के भोगों का अनुभव रस रुचि हो रही है, बढ़िया लग रही है, तब तक आत्मा के सुख का अनुभव असंभव है। चक्रवर्ती के पूरे काल का सुख 1,92,000 के साथ भोग भोगने में, 6 खंड के राज्य का ऐश्वर्य भोगने में जितना सुख प्राप्त होता होगा, पूरे जीवन काल का सुख तराजू के एक पलड़े पर रखो और दूसरे पलड़े पर इस आत्मा के सुख का, अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा के एक समय के सुख का अनुभव दूसरे पलड़े पर रखो, तो दूसरा पलड़ा ही भारी होगा। अब इसमें ये कह रहे हैं कि सुख कहाँ है? सुख तो मेरी आत्मा में ही है। कल भी हमने इस विषय पे चर्चा की थी कि सुख हमारी आत्मा का गुण है और आत्मा ही विभाव दशा में जाके विकारी होती है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक मूर्तिकार है, उसने मूर्ति बनाई है और उस मूर्ति को एक कपड़े से ढक दिया है और वो कपड़ा जो है मैला हो रहा है, गंदा हो रहा है, और जैसे उसको थोड़ा सा वो भी उगाड़ता है तो उसके अंदर से वो जो मूर्ति चमकनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से हमारी आत्मा का जो गुण है वो तो सुख गुण है, लेकिन हमने बाहरी विकारों से जो है उसके ऊपर आवरण डाल दिया है। ये कपड़ा रूपी जो है, ये ज्ञान आवरण, शरीर आदि जो विषय है, इनके इनसे इनको ढक दिया है हमने अपनी आत्मा के गुण को। स्वानुभव हेतु कड़ी शर्त। यदि आप आत्मा को जानना देखना चाहते हो, आत्मा में रमकर स्वयं के सुख का अनुभव करना चाहते हो, तो जिन जिनको भी अभी तक अपना जाना है, अपना माना है, अपने रूप देखा है, उनमें रमना, उनके माध्यम से जो सुख अनुभव किया है, उन पर का अन्य का जानना देखना, अनुभव का लेना बंद होते ही आत्मा को आत्मा का जानना देखना रमना होगा।
ये हम भी अपने अनुभव में कर सकते हैं। कई बारी जब हम विचार मग्न होते हैं या किसी बात पर हम उलझ जाते हैं कि ये काम करूँ या नहीं करूँ, तो कभी भी आप ध्यान दोगे तो हमारी आत्मा से एक आवाज़ उठती है, कि ये करने योग्य है या नहीं करने योग्य है। तो जो ये आवाज़ उठती है वो हमारी आत्मा की ही आवाज़ है। तो इस तरह से हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। महाराज जी, यह तो बहुत कठिन है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि लोग मुझे कहते हैं, महाराज जी यह तो बहुत कठिन है। अपने आप को जानना, देखना, रमना कठिन है और पर का जानना, देखना, रमना आसान है। क्योंकि पर की तरफ उँगली उठाना तो बहुत आसान होता है। कोई भी अगर हमारे से कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी बात हो जाती है, तो हम तुरंत दूसरे को दोषारोपण कर देते हैं कि ये काम तुम्हारी वजह से हो गया, क्योंकि वो हमें आसान लगता है। क्रोध करना आसान और शांत रहना कठिन। नहीं, फिर आपने कैसे मान रखा है? महाराज जी, यदि कोई गाली देने आ जाए, तो स्वाभाविक है कि क्रोध तो आएगा। आपने क्रोध को स्वभाव माना है, जबकि क्रोध विभाव है। अतः आपने स्वभाव विभाव को नहीं जाना। यहाँ पे यही कह रहे हैं गुरुदेव कि क्रोध करना आसान है और शांत रहना कठिन है। क्योंकि किसी बात को टाल देना कठिन है और जो है जी हिलाना हमारे लिए हमें आसान लगता है कि क्रोध करना, जी हिलाना यानी क्रोध करना। तो हम कहते हैं कि किसी ने गाली दी तो स्वाभाविक है क्रोध तो आएगा ही। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हमारी आत्मा क्रोध करती है तो वो विभाव दशा में आ जाती है और वो क्रोध कहीं जाता नहीं है, वो सत्ता में ही पड़ा होता है। सत्ता में यानी कि मेरे भीतर ही पड़ा हुआ होता है वो। और जब उसको जो संयोग मिलता है किसी की गाली देने का या किसी से राग या द्वेष करने का, तो वो तुरंत बाहर निकल आता है। तो ये हमारा जो है स्वभाव का विभाव है और ये हमारी आत्मा के अंदर ही है। ज्ञानवान कब कहलाएगा? सर्वद्रव्यों के सर्वभावों का जब केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करके ज्ञाता होता है। अभी बता रहे हैं कि जीव ज्ञानवान कब कहलाएगा? सर्वद्रव्यों के सर्व भावों का जब केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करके ज्ञाता होता है। यहाँ पर यही बात कह रहे हैं जो मैंने अभी बताई थी कि अगर हम शांति से देखें तो हमारे जो भाव हमारी पकड़ में आने लगते हैं। और जब हम सर्व द्रव्यों के सर्व भावों के जब केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करके यानी केवली प्रज्ञप्त वाणी को सुन करके हमें जो ज्ञान होता है, उस समय वह सर्व भावाभिगम का ज्ञाता हो जाता है, यानी कि सर्व भाव उसकी पकड़ में आने लगते हैं। फिर संसार अटवी में नहीं भटकता, क्योंकि जब उसे पता लगने लगता है जीव को कि ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये तो विकारी भाव है और इसको करने से मुझे नुकसान ही नुकसान है, तो वो संसार अटवी में नहीं भटकता। क्योंकि जब हमें पता लग जाता है ये रास्ता गलत है, तो हम नहीं चाहते कि उस रास्ते पर हम जाएं। ज्ञान, दर्शन, विनय, चारित्र और तप रूप संयोगों को संप्राप्त होता है। इस कारण से वह फिर स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय रथ को भी जान जाता है। स्व समय रथ यानी स्व में आत्मा रथ होता है और आत्मा में रथ होता है। आत्मा में रथ होने पर जो आनंद का अनुभव आता है, यह भी जान लिया। स्व को स्वभाव को भी जान लिया, पर समयरत शरीर आदि में रति आसक्ति गृद्धता हो रही है, वह विभाव भी जान लिया। पर को पर के माध्यम से पुद्गल कर्म तथा पुद्गल कर्म के निमित्त से आने वाले व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति आदि निमित्त के कारण से होने वाले विभाव भाव राग आदि भाव का भी स्वरूप जान लिया। उसी के कारण से होने वाली ज्ञान वर्ण आदि द्रव्य कर्म का बंध भी जान लिया। ये तीनों पुद्गल हैं। मैं इनसे पूर्णता भिन्न चैतन्य स्वरूपी, सिद्ध स्वरूपी, शुद्ध स्वरूपी, बुद्ध स्वरूपी, मुक्त स्वरूपी आत्मा हूँ। ऐसा जिस समय ज्ञान हो जाता है, तब भी वह ज्ञानवान नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं गुरुदेव कि जो है ये तीनों पुद्गल हैं, ऐसा वो जान भी लेता है, ये भी जान लेता है कि ये विभाव है, ये स्वभाव है। और लेकिन ऐसा वो जान करने के बाद भी उसको ऐसा ज्ञान हो जाता है, तब भी वो ज्ञानवान नहीं हुआ। बंधन जानने मात्र से मुक्ति नहीं। समय सार सूत्रकार फरमाते हैं कि यदि जान लिया है कि मुझे किसी ने बांध दिया है, तो जानने मात्र से नहीं छूट जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि जिस समय ज्ञान हो जाता है फिर भी वो ज्ञानवान नहीं हुआ, यानी शुद्ध स्वरूप को हमने जान तो लिया,
लेकिन मात्र जानने से हमें उससे छूट नहीं जाएँगे। हमें लगा कि हमें किसी ने बंधन में बाँध दिया है, लेकिन ये जानने मात्र से हम छूट नहीं सकते। उनको स्वयं के बल से ही बंधन तोड़ना पड़ेगा और स्वयं का बल है अनंत वीर्य। कल भी हमने पढ़ा था कि जैसे हमारे घर में कोई अतिथि आ जाता है, हम कमजोरी महसूस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो अतिथि हमारे घर में प्रवेश करता है, हम तुरंत उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। उसका चाय, नाश्ता इत्यादि सब कुछ देते हैं, उसका आतिथ्य सत्कार करते हैं। तो वो बल कहाँ से आया? वो बल हमारे अंदर ही था। वीर्य का अर्थ होता है बल, और ऐसे ही अनंत वीर्य का धारी मैं जीव हूँ। अनंत वीर्य के बल पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख प्रकट करने वाले परम वीतरागी तीर्थंकर की वाणी का बल लेकर मैदान में, प्रयोगशाला में, घर पर कमाने भोगने जाओ, तो फिर रस्साकशी होगी। रस्साकशी एक खेल है जिसमें 10 बच्चे रस्सी के एक तरफ, 10 बच्चे दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। दोनों तरफ के समूह एक दूसरे को खींचते हैं। यहाँ आपको संसार में चतुर्गति में, भोगों में, भोग वासना में खींचने वाले मात्र 10 नहीं, सैकड़ों हैं। अनंत राग द्वेष आदि खींच रहे हैं और वीत राग का वचन अकेला है। क्योंकि जितने हम लोगों ने अपने परिचय बढ़ा रखे हैं, वो सैकड़ों हैं और उन सैकड़ों के साथ ही अनंत राग द्वेष हैं। तो वो सब हमें खींच रहे हैं और वीत राग का वचन अकेला है। तब भी वीतराग के वो एक वचन में इतना बल है कि वे सारे के सारे पछाड़ दिए जाएंगे। वो कैसे? कि वीतराग का वचन अकेला है, जैसे कि हमारी बहुत सारी इंद्रियां हैं और हमने उपवास कर लिया। अब हमने हमारे मन को निर्देश दे दिया कि आज तो मेरा उपवास है, आज मुझे खाना ही नहीं, आज तो मुझे स्थानक में ही रहना है। तो ये निर्देश मिलते इंद्रियां क्या करेंगी? कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसी तरह से वीतराग का वचन अकेला है, इसीलिए पर उसमें इतना बल है कि वे सारे के सारे पछाड़ दिए जाएंगे। किंतु आप वीतराग के वचन का बल लेकर जाते ही नहीं हो। उस एक वीतराग के वचन के बल पर, उस वीतराग के वचन के बल से अंदर का अनंत वीर्य प्रकट हो सकता है। अनंत वीर्य के बल पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख प्रकट हो सकता है। बंधना, रोकना, छूटना मेरे हाथ में है, किसी और पर निर्भर नहीं है। अर्थात बंधन का ज्ञान होने मात्र से मुक्ति नहीं होगी, अपितु जितनी शरीर की शक्ति है वह उपाड़ कर कसमसा करके रस्सों को तोड़ना चाहेगा। स्वयं से न हो तो किसी की सहायता लेगा। इसी प्रकार आपने जाना कि कर्म बंधन में फंस गया हूँ, तो तोड़ना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि अपनी पूरी शक्ति लगाकर जो है इन रस्सों को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले अपने आप को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये जो संसार आदि है, मुझे इनमें भटकना नहीं है, हमें ये मुझे वीतराग के वचनों पर चलना है। और अगर हम उस रस्सी को खुद नहीं तोड़ पा रहे, उस उन बंधनों को अगर हम खुद नहीं तोड़ पा रहे, तो हमें किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। सहायता किसकी? यानी कि सदगुरु महाराज की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार हमने जाना कि कर्म बंधन में फंस गया हूँ, तो तोड़ना ही पड़ेगा। पहले ये हमें जानना पड़ेगा कि मैं कर्म बंधन में फंस गया हूँ, फिर उसको मानना पड़ेगा कि हमें इससे छूटना है, तो मैं उसको तोड़ भी दूंगा। बंधन कौन सा? बंधन है 5 इंद्रियों के भोगों रूप घुंघड़े का। 5 इंद्रियों के भोगों में रस रुचि ही बंधन का कारण है। इस कारण यह स्वरूप समझने में नहीं आ रहा है। महाराज जी, आपकी बात सिर के ऊपर से निकल जाती है, समझने में नहीं आती। मैंने कहा, समझ में तो आती है, परंतु करना कठिन लग रहा है। भोगों का रस आपसे छूटता नहीं, इसलिए दोष मुझे देते हो। ये गुरुदेव कह रहे हैं कि लोग उनको आकर जो है उनके श्रावक कहते हैं कि आपकी जो बातें होती हैं ये हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है, पर गुरुदेव कह रहे हैं कि आप जानबूझकर समझना नहीं चाहते, क्योंकि आपको करना कठिन लगता है। वस्तुतः यह सरल है, सुगम है, सहज है, क्योंकि मैं आत्मा सहज स्वरूपी हूँ। ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव मेरा सहज भाव है, और राग द्वेष मोह आदि, कषाय आदि, 5 इंद्रियों की रति अरति आदि, हिंसा आदि यह असहज अस्वाभाविक भाव है। कैसे है? हम देखते हैं भगवान की, अगर हम किसी भी तस्वीर को देखेंगे तो वो शांत भाव से बैठे हुए, हाथ पर हाथ धरे, वो कुछ कर ही नहीं रहे, अपने आप में ही हैं, बस सुखी हैं, खुश हैं। जैसे मैं हूँ, अगर मैं मतलब मैं ऐसे मतलब हम सभी हैं,
अगर हम अपने कमरे में शांत भाव से बैठते हैं या स्थानक में शांत भाव से बैठते हैं तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो कुछ करना ही नहीं है तो कोई दुःख भी नहीं है। लेकिन जो और चीज़ें हैं, जो भी हमें है, मान लो खाना बनाना है या हमें और भी कोई काम करना है, 5 इंद्रियों के कोई भोग भोगने हैं, यानी कहीं जाना है, आना है, तो उसके अंदर जो है हमें वो क्रिया करने में हमें सारे काम करने पड़ते हैं। यानी कि ये असहज और अस्वाभाविक है। असहज और अस्वाभाविक इसलिए है, तो उस क्रिया को करने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है और सहज रहने के लिए सरल रहने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि वो मेरा अपना स्वभाव है। आपको असहज तो सरल लग रहे हैं और सहज कठिन लग रहा है, ये उल्टी नीति है। सहज स्वरूप मेरा स्वयं का ही प्रकट ही है। मैं आंखें मीच करके बैठा हूँ तो कोई उपाय नहीं है। अब ये आ गई ना बात, ये कह रहे हैं कि मैं आंखें मीच करके बैठा हूँ तो कोई उपाय नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। ज्वाजल्यमान सूर्य का प्रकाश होने पर भी दो जंतु आंख मीच करके दिन भर पड़े रहते हैं और अंधकार के समय आंखें खोलते हैं। चमगादड़ और उल्लू। चमगादड़ और उल्लू ये दो जीव ऐसे होते हैं कि दिन भर जो है ये आंखें नहीं खोलते और हमें गुरुदेव दुत्कार मतलब हमें फटकार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उल्लू आप ही हो। लोगस्य उज्जयगरे, लोक में उस ज्ञान का उद्योत करने वाले, लोक में नहीं आत्मलोक में अपनी आत्मा में उस ज्ञान का उद्योत प्रकाश करने वाले तीर्थंकर परमात्मा है। मैं आत्मा परम ज्योति स्वरूप परम ज्ञान ज्योतिर्मय ज्ञान प्रकाश ज्योतिर्मय हूँ। भ्रष्टाचरण को रोको। हम जो कर रहे हैं इंद्रियों के भोग भोग रहे हैं उसको गुरुदेव भ्रष्टाचरण कह रहे हैं। इसको जानने वाला आत्मा का मूर्त गुण बुद्धि है। आपने मूर्त पदार्थों में मात्र शरीर की आसक्ति, 5 इंद्रियों के भोगों की आसक्ति की पूर्ति में भोग भोगने में लगाई, तो वह बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो ये बता रहे हैं कि जैसे आत्मा में कितने सारे गुण हैं, उस आत्मा का एक अमूर्त गुण, अमूर्त यानी जो दिखाई नहीं देता, अमूर्त गुण है बुद्धि। और भोग भोगने में लगाई गई, तो वह बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुष्ट विपर्यास बुद्धि हो गई, कुटिल बुद्धि कुमति हो गई। यदि बुद्धि भ्रष्ट हुई तो आप भ्रष्ट हो गए और भ्रष्टाचरण करोगे तो कारागृह की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। उसी प्रकार से यदि अध्यात्म में भी भ्रष्टाचरण यानी तीर्थंकर परमात्मा द्वारा बताए हुए सिद्धांत के अनुसार आचरण नहीं करोगे तो कर्म राजा की सजा भुगतनी पड़ेगी। यहाँ दुर्लभताओं में चौथा कहा कि आत्मा में आत्मा का पराक्रम फोड़ना सर्वाधिक दुर्लभ है। आत्मा के गुण उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम आत्मा की शक्ति आत्मा में ही लगानी चाहिए, परंतु आपने भोगों में लगाई है। जो पराक्रम आत्मा के गुण प्रकट करने में लगना चाहिए था वह पराक्रम आपने अवगुणों में लगाया। यही भ्रष्टाचार है। यदि अब भी नहीं सुधरना चाहते तो बिगड़ैल कहलाओगे। किसी श्रेष्ठी का बेटा अंधेरा होने पर वैश्यागमन के लिए धीरे से निकलता था। मुनीम जी ने चुपचाप कभी देख लिया। उनको कहा उनको कहा श्रेष्ठी को मत बता देना, पता लग जाएगा कि मेरा पुत्र बिगड़ैल है तो दुखी होंगे। उस लड़के ने कहा मुनीम जी से कि श्रेष्ठी को यानी सेठ जी को मत बता देना, अगर उनको पता लगा कि मेरा पुत्र बिगड़ैल है तो दुखी होंगे। भगवान महावीर की आप संतानें पुत्र पुत्री भी बिगड़ैल हो रहे हैं, यानी वीत रागवाणी से विपरीत आचरण कर रहे हैं। दुष्कर किसके लिए, अब ये बता रहे हैं कि ये हम दुष्कर किसके लिए है। जिस समय जमाली पुत्र वैराग्य से भरत जिस समय जमाली पुत्र वैराग्य से भरचक माता पिता से आज्ञा लेने जाते हैं, उस समय तरह तरह से माता पिता उनको समझाते हैं। नहीं समझने पर उन्होंने कहा संयम लेना अत्यंत दुष्कर है। दृष्टांत दिए, बेटा जैसे बालू का कवल निगलना, महानंदी गंगा को उल्टे प्रवाह से तैरना, महासमुद्र को बाहों से तैरना, हांडे की धार तलवार की तीखी धार पर पैदल चलना दुष्कर से दुष्करतम है, वैसे ही संयम भी अत्यंत दुष्कर है। उस समय वह जमाली पुत्र उत्तर देते हैं, माँ यह कायरों के लिए दुष्कर है, वीरों के लिए नहीं। सूत्रों में जगह जगह हे वीर ऐसा संबोधन आपके लिए आया है। भगवान महावीर के वीरों, महावीरत्व जगाकर और अपनी इस आत्मा के स्वरूप को पर पदार्थ के स्वरूप को समझकर पर कर्म
उद्गल कर्म के माध्यम से होने वाले सर्व पर समयरत विकारी भाव से पूर्णता परे होकर स्वभाव में जाता है, तब कहा जाता है वह ज्ञान संपन्न जीव है। और ऐसा ज्ञान संपन्न जीव ही मुक्त होने का पात्र हुआ है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझकर मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य ही कल्याण होगा। ओम शांति। आज का ये प्रवचन पूरा हुआ। अगला प्रवचन हम कल पढ़ेंगे। श्री उदय मुनि जी महाराज की जय। थोड़ी देर के लिए हम अपना आत्म ध्यान करेंगे, अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। 3-4 गहरी लंबी श्वास देंगे। नाभि तक श्वास को भरेंगे। नाभि अंदर जाएगी। धीरे धीरे श्वास को खाली करें और फिर धीरे धीरे भरें। इसके साथ ओम के साथ गिनती जोड़ दें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। फिर से श्वास को भरें। ओम 1, ओम 2, ओम 3 और 4। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। मन को एक कार्य मिल जाता है। ध्यान अपने श्वासों पर। आज हम सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु का जाप करेंगे। दोनों हाथ, जैसे आपने देखा हो भगवान को हथेली पर हथेली रखे हुए नाभि के नीचे रख लें। और नाभि पर हम अपने मन की कल्पना से सीधा मन पर यानी हृदय चक्र पर सिद्धि, कंठ चक्र पर मम और आज्ञा चक्र यानी माथे पर मस्तक के बीचों बीच दिसंतु। शुरू करेंगे। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, 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 सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। हे सिद्ध परमात्मा, मैं भी आप ही के समान सिद्ध स्वरूपी हूँ, शुद्ध स्वरूपी हूँ, परम चैतन्यवान हूँ। प्रभु, मेरा स्वरूप प्रकट हो। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु।
सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। मन ही मन प्रभु महावीर को वंदन करें। देखें कि वो कितने शांत स्वभावी हैं। ऐसा ही परम शांत रूप मेरा भी है। मैं भी शांति रूप हूँ, शुद्ध रूप हूँ, जागृत हूँ। सिद्धि मम दिशन्तु। हे सिद्ध परमात्मा, मुझे भी शीघ्रता शीघ्र, अति शीघ्र अपने स्वरूप का भान हो। मैं भी आप ही के समान सर्व बंधनों से मुक्त होकर सिद्ध शिला पर विराजमान हूँ। प्रभु, आप पूर्ण वीतराग हैं और ऐसा ही मेरा भी स्वरूप है। मैं सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ, सर्व कर्मों से मुक्त हूँ, अभिमुक्त हूँ। सिद्धि मम दिशन्तु। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। ओम शांति शांति शांति। गुरु महाराज की आज्ञा से नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्य सावणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपणासनो मंगलानंचे सव्य सिंह परमम हवै मंगलम। गुरु महाराज की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम।
चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोय जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी निर्ग्रंथ साधु सतियों की जय। श्री महावीर भगवान की तुमसे मैं आज ऐसी दो जो मन के ताल झंकृत कर दे। प्रभुवर जीवन ऐसा जीव जो औरों का जीवन भी अलंकृत कर दे। ये भजन मैंने 1/8/15 को मन हंसा नाम का लिखा था और इसमें मैंने हंस और बगुले के माध्यम से स्वयं ही अपने मन को संबोधित करने का प्रयत्न किया था। मने हंसा तू बगुला काहे को होई हंसा बिढोला बगुला बिढोला ढोली से बगुला हंसा न होई मने हंसा तू बगुला काहे को हंसा तो मान सरोवर विराजे पगला तोहर ताले तलैया पे राजे मान सरोवर तो अनेकों जलचर होवे बहुला रे तू हंसा न होवे मन हंसा तू बहुला काहे को होवे हंसा तो केवल मोती जुगता बगुला तो हर कंकड़ पत्थर खावे मोती तो सीप बिच होवे मोती चुगने से न कीमत होवे मने हंसा तू बगुला काहे को होवे हंसा तो ऋषि विवेकी होता बगुला तो मछली का ध्यान लगावे विवेक ही ज्ञान बढ़ावे विवेक ही माने दिलावे विवेक से ही हंसा हंसा होता मने हंसा तू बगुला काहे को होई बार बार तुझे समझाऊं मन हंसा तू बगुला काहे को होई राजे कहे मेरे मन हंसा तू हंसा हो जा।